हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है, देखिए इसकी हेडिंग क्या दी है, विनर्स एंड लूजर्स। ठीक है बच्चों, तो क्या है विनर्स एंड लूजर्स? तो ये मतलब सिंपल है कि जीतता कौन है और लूजर कौन है, मतलब कौन हारा है कौन जीतता है। तो ये सिंपल इस पे बात हुई है। तो ये एडिटोरियल है बच्चों पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है? इमरान खान जो क्रिकेटर रह चुके हैं, उनकी सरकार थी थोड़े दिन पहले। अब उनमें क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इनको जेल हो गई है कई सालों की, कई इन पर केस चल चुके हैं कि इन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट अमेरिका के साथ शेयर किए हैं, और भी बहुत चीजें इन पे हैं कि जब कोई पीएम की पद पे होता है ना, तो उन्हें गिफ्ट मिलते हैं, कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, जैसे कहीं चले गए गिफ्ट मिल गए, जैसे मोदी जी भी कहीं चले गए तो किसी देश ने उन्हें गिफ्ट दे दिया, तो उन्होंने ये गिफ्ट अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिए। ठीक है, उनका पैसों का इस्तेमाल कर लिया, जो भी कहीं से भी कुछ भी मिला इनको, गिफ्ट्स वगैरह। तो इन पर कई केस है और इन्हें हटा दिया गया है। तो कह रहे हैं ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, ज्यादातर वहां की मिलिट्री कंट्रोल करती है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां, लोकतंत्र नहीं है, मिलिट्री कंट्रोल रखती है। जब इमरान खान आए थे तब भी मिलिट्री की हेल्प से आए थे, अब ये हट रहे हैं तो भी मिलिट्री का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इसी की पॉलिटिक्स के ऊपर है। आइए देखते हैं क्या कुछ है। चलिए, चैनल पर नए तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपको तो बस एक लाइक का बटन करना है, और वीडियो को शेयर जितना करेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा हमें कि डेली बच्चे देख रहे हैं तो रेगुलर वीडियो लाने का। तो आपका ये काम है, बस इतना वीडियो को स्टेटस लगा लीजिए, अपना शेयर कर दीजिए। ठीक है, विनर एंड लूजर इसकी हेडिंग बनाइए, ऑन पाकिस्तान डेमोक्रेसी। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बाकी एडजस्ट कर लेना। ऑन पाकिस्तान डेमोक्रेसी किसके ऊपर है? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर है, लोकतंत्र है जो पाकिस्तान में सरकार है उसके ऊपर है, इमरान खान के ऊपर है और नवाज शरीफ के ऊपर है। नवाज शरीफ बहुत पहले पीएम थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम नवाज शरीफ थे। ठीक है, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो इनके ऊपर भी केस चला था और ये भाग के चले गए थे अपने देश से। तो अब ये वापस यही पीएम बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्शन इन पाकिस्तान गो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट रिटन बाय द आर्मी। कह रहे हैं जो इलेक्शन होते हैं ना पाकिस्तान में, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वहां की आर्मी के द्वारा। मैंने कहा है ना, आर्मी का बहुत ज्यादा उसमें हाथ रहता है सरकार के मुकाबले। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहे हैं द बैक टू बैक जेल सेंटेंसेस फॉर्मर, किसको हुई है, एक सेकेंड, हाँ जी, कह रहे हैं द बैक टू बैक जेल सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब सजा, बैक टू बैक जेल सेंटेंसेस फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज हैंडेड आउट। हैंडेड आउट का मतलब गिव, देना, एक एक करके देना। बार बार इनको जेल की जो सजा मिली है, किसको? फॉर्मर पीएम है जो वहां के इमरान खान को दी गई है, इन टू डिफरेंट केसेस, दो अलग अलग केसेस में, जस्ट अ वीक बिफोर। कब दी गई है? जस्ट अ वीक बिफोर, एक हफ्ता पहले, बिफोर द फरवरी 8 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। कह रहे हैं फरवरी 8 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं, नया वहां का पीएम चुनने जाने वाला है, उसके एक हफ्ता पहले इनको दो केसों में सजा हो गई है। ठीक है, अब कहां से इलेक्शन लड़ेगा ये बेचारा? शो, तो ये क्या दिखाता है? द बैक टू बैक जेल सेंटेंसेस, इसकी वर्ब है, ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, किसको हुई किसको नहीं हुई। ठीक है, इसकी वर्ब कहां है? शो, ये क्या दिखाता है? जो बैक टू बैक जेल सेंटेंसी जो इसको हुई है, जो दी गई है, ठीक है, इसको ये क्या दिखाता है सारा? ये दिखाता है हाउ रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड इन पाकिस्तान कॉन्वोल्यूटेड पॉलिटिकल स्पेस। कैसे रोल्स को रिवर्स कर दिया जाता है, रोल्स मतलब कोई पीएम है तो उसका रोल बदल दिया जाता है, पाकिस्तान की कॉन्वोल्यूटेड पॉलिटिकल स्पेस जो डोमिनेट की जाती है बाय द शैडो हैंड्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया यहाँ पे, कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड इसका मतलब होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसे यूज करना बड़ा मुश्किल होता है, जटिल। तो वहां का पॉलिटिकल जो स्पेस है बड़ा मुश्किल है, समझ ही नहीं आता। ठीक है, और ये डोमिनेट किया जाता है। डोमिनेट का मतलब किसका इस पे प्रभाव रहता है? इन्फ्लुएंस, किसके द्वारा? जैसे दो प्लेयर है तो हम कहेंगे एक प्लेयर डोमिनेट कर रहा है, मतलब उसका ज्यादा जोर चल रहा है। तो ये किसका जोर चलता है इस पे, इस पॉलिटिक्स का वहां की? बाय द शैडो हैंड्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। शैडो हैंड का मतलब यूं समझ लो परछाई। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है सरकार। एक तो एस्टेब्लिश एक वर्ब होती है, एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, तो एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट होता है वहां की सरकार या कोई मिलिट्री जिसका कंट्रोल है, एस्टेब्लिशमेंट। अब हमारे देश में इंडिया में कहेंगे किसकी एस्टेब्लिशमेंट है? बीजेपी की, वहां की सरकार के लिए यूज होता है ये वर्ड। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल स्पेस किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है? शैडो हैंड है वहां की एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ आर्मी के लिए यूज करें क्योंकि वहीं जोर चलता है आर्मी का, तो उनके शैडो हैंड का हाथ रहता है क्योंकि उसी का डोमिनेशन ज्यादा है, वही अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा रखती है।
2018 में क्या हुआ था, कह रहे हैं इन 2018 व्हेन मिस्टर खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई, ये पार्टी का नाम है, जैसे मोदी की पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस की राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है, तो ये कह रहे हैं मिस्टर खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है पीटीआई जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, वाज इलेक्टेड टू पावर, 2018 में ये पावर में आए थे, अब 2024 आ गया, ठीक है। द ओपोजिशन, तो ओपोजिशन किसकी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन एंड द पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये दोनों हैड एक्यूज्ड, इन दोनों पार्टी ने एक्यूज किस पे आरोप लगाया था, एक्यूज का मतलब आरोप लगा चुकी थी किस पे, मिलिट्री पे, ऑफ इलेक्ट्रोल रिगिंग, रिगिंग का मतलब क्या होता है, रिगिंग, इलेक्ट्रॉन रिगिंग, जब भी कभी इलेक्शंस में छेड़छाड़ की जाती है मशीन्स के साथ या वोटर के क्या कहते हैं जो भी वोट डालने गए या कुछ भी छेड़छाड़ करे ताकि तुम्हारे फेवर में वोट डल जाए, मतलब कुछ भी डिसऑनेस्ट तरीके से वोटों का इधर उधर हेर फेर करना, उसे कहते हैं रिगिंग। तो इन दोनों ने, जब ये इमरान खान चुना गया था ना, तो इन दोनों अपोजिशन पार्टी ने भी आरोप लगाया था मिलिट्री में कि मिलिट्री ने इलेक्ट्रॉन रिगिंग की है, किसके फेवर में, इमरान खान के फेवर में। फॉर्मर क्रिकेट स्टार हु वाज द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द जनरल, फॉर्मर क्रिकेट स्टार के फेवर में की है जो कि प्रेफर्ड चॉइस था जनरल्स का, जनरल मतलब आर्मी के जो मेन जनरल्स होते हैं, ठीक है। अब ये बेचारा जेल जा रहा है, तो अब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आर्मी उनके साथ है दूसरी पार्टी के साथ, तो जो आर्मी की नहीं सुनता ये आर्मी वाले उसको कर देते हैं खत्म, ठीक है। तो वहां पे आर्मी की चलती है लोकतंत्र की बजाय। ए ईयर अर्लियर, एक साल पहले नवाज शरीफ द पीएमएल लीडर हैड टू रिजाइन एज पीएम ओवर द पनामा पेपर एलिगेशंस, कह रहे हैं एक साल पहले। अब नवाज शरीफ के बारे में सुन लो, ये कौन है, एक पीएमएलएन का लीडर है, दो पार्टी थी ना अपोजिशन इमरान खान की पीटीआई की, ये उनमें से एक का है, इसको रिजाइन करना पड़ गया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। पनामा पेपर थे कोई, उस पे एलिगेशन लगा था, इसका आरोप लगा था, कोई है ये केस है पनामा पेपर का, कुछ पैसे का लेन देन, एंड लेटर गो इनटू एग्जाइल, एग्जाइल मतलब एग्जिट, इसको देश छोड़कर जाना पड़ा था। आफ्टर इज कन्विक्शन, जब इसका दोष सिद्ध हो गया था, कन्विक्शन का मतलब प्रूफ, गिल्टी हो गया आप, एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, कन्विक्शन हो गया था और डिस्क्वालीफाई हो गया था पीएम की पोस्ट से, और इसे रिजाइन करके जाना पड़ा था एक साल पहले, ठीक है। टुडे मिस्टर खान हैज बीन डिस्क्वालीफाइड, कह रहे हैं आज ये मिस्टर खान डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, एंड इज सर्विंग लेंथी सेंटेंसेस, और ये बड़े 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 जेल सेंटेंसेस का मतलब जेल, लंबी जेल इनको काटनी पड़ रही है, ठीक है। वाइल मिस्टर शरीफ इज बैक, मिस्टर नवाज शरीफ बैक, ये वापस आ चुका है, देश से लौट चुका है, अपने पहले भाग गया था, ठीक है, छोड़ के जाना पड़ा था ना देश इसको, इस पे भी इल्जाम लगे थे। लीडिंग, अब ये लीड कर रहा है अपनी पार्टी पीएमएलएन को, ठीक है। गिवन द वे, गिवन का मतलब देना नहीं होता, कई बार गिवन ऐसे यूज होता है ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इसका मतलब होता है देखते हुए, कंसीडर करते हुए, ध्यान देते हुए, तो कह रहे हैं द गिवन द वे, देखते हुए, द वे तरीका, वे मतलब तरीका, कैसे, हाउ द मिलिट्री एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन, और जो स्टेट की मशीनरी है, मिलिट्री होगी और भी स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस का मतलब है जो भी वहां के कितनी, जो भी स्टेट इंस्टीट्यूशन को आप यूं मान सकते हो, जैसे यहाँ की रो है, वहां की क्या है, रो क्या हुआ है, ठीक है, आईएसआई बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो जितनी भी स्टेट की इंस्टीट्यूशन है और मिलिट्री है वहां की, कैसे पीछे पड़ गई थी, वेंट आफ्टर मिस्टर खान, गो आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना, ठीक है, कैसे पीछे पड़ गई थी, तो देखते हुए तरीका, गिवन द वे, देखते हुए तरीका, कैसे मिलिट्री और वहां की दूसरी स्टेट इंस्टीट्यूशन पीछे पड़ गई थी मिस्टर खान के और उसकी पार्टी के। देर वाज, तो ये देखते हुए, देर वाज लिटिल सरप्राइज, तो ये ना के बराबर सरप्राइज होता है ये चीज देख के, इन द कोर्ट प्रोसीडिंग एंड द वर्डिक्ट, कि कोर्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग हुई, प्रोसीडिंग का मतलब कैसे कैसे फैसले आए, प्रोसेस हुई, और वर्डिक्ट का मतलब फैसला, ठीक है, कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ी और वर्डिक्ट हुई। तो ये देखते हुए कैसे मिलिट्री और दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशन पीछे पड़ गए थे मिस्टर खान और उसकी पार्टी के, तो ये बिल्कुल सरप्राइज की बात है नहीं, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर सरप्राइज है, ये फैसला तो आना ही था, इसको जेल तो होनी थी, तो एक हफ्ता पहले इसको बहुत बड़ी जेल सजा सुना दी गई है। ऑन ट्यूसडे, इलेक्शन होने से एक हफ्ता पहले, ट्यूसडे को क्या हुआ, ही वाज सेंटेंस टू 10 इयर्स, जब भी जेल सुनाने जो सेंटेंस वर्ड यूज करते हैं, सेंटेंस का मतलब वो नहीं है सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, वो नहीं है, सेंटेंस का मतलब जेल में था, तो उसे 10 साल की सजा सुना दी गई है, ठीक है, मंगलवार को, बाय स्पेशल कोर्ट, एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा, इन व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द साइफर केस, जो कॉमनली क्या कहा जा रहा है, किस केस में भी नहीं है, साइफर, सेफर, साइफर का मतलब होता है कोई कोड, सीक्रेट, साइफर का मतलब, डिसाइफर का मतलब होता है उस कोड को सोल्व कर देना, साइफर का मतलब कोडिंग, तो एक सीक्रेट केस में इसको सजा मिली है, इसने कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किए हैं। ऑन चार्जेस दैट ही लीक्ड, क्या चार्जेस हैं साइफर केस में, ही लीक्ड स्टेट सीक्रेट, उसने अपने देश के सीक्रेट को लीक किया है।
वाइल ऑन वेनेसडे, वेनेसडे को एक और कोर्ट ने इसको सजा सुना दी और इसकी वाइफ को 14 साल की, इन द तोशाखाना केस। तोशाखाना कौन सा केस है ये बता देता हूं मैं, तोशाखाना क्या होता है। फॉर कीपिंग सम ऑफ द गिफ्ट्स दे हैड रिसीव्ड, तोशाखाना केस वो होता है जो आपको विदेश में कोई गिफ्ट मिलता है वो आप अपने पर्सनल यूज में ले लेते हो। जैसे मोदी जी गए थे एक, उनको क्या कहते हैं, हॉर्स मिल गया था, कोई घोड़ा दे दिया था, उड़न उड़न बटेर में, पता नहीं कहाँ गए थे वो, देख लेना। ठीक है, कोई कुछ गिफ्ट दे देता, कोई अंगूठी दे देगा, कोई पैसे दे देगा, कुछ भी। तो कह रहे हैं 14 साल की इनको सजा हुई उसकी वाइफ को तोशाखाना केस में, फॉर कीपिंग सम ऑफ द गिफ्ट दे हैड रिसीव व्हाइल ही वाज इन पावर। इन्होंने कीप कर लिए थे, कीप का मतलब रख लिए थे कुछ गिफ्ट जो इनको मिले थे जब ये पावर में थे। अलग अलग देश में जब पीएम जाता है तो दूसरे देश के कुछ ना कुछ तो देते ही हैं, तो इन्होंने अपने पर्सनल यूज में रख लिए थे। तो 14 ईयर्स की सजा उसमें मिल गई है, 2 कोर्ट ने लगातार सुना दी है, एक में इसकी वाइफ को भी दे दी। चलो नेक्स्ट कह रहे हैं मिस्टर खान वाज फोर्स्ड आउट ऑफ पावर इन अप्रैल 2022 आफ्टर फॉलिंग आउट विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब कई चीज होती है। फॉल आउट, फॉल आउट विद समवन, फॉल आउट विद समवन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई, इसको फोर्स किया गया था, पावर से निकाल दिया गया था कब, अप्रैल 2022 में। आफ्टर कब, किसके बाद, जब इसने थोड़ा बहुत झगड़ा कर लिया था। फॉलिंग आउट का मतलब क्वेरल, लड़ाई कर ली थी मिलिट्री वालों से। एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री का कंट्रोल है, जो भी मिलिट्री के मेन मेन लोग हैं जो भी हैं उससे लड़ाई कर ली थी। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब रूल होता है जिसका। ही एक्यूज द मिलिट्री, तो अब इसने एक्यूज किया मिलिट्री को, आरोप लगाया। और यूनाइटेड स्टेट पे भी इसने आरोप लगाया ऑफ कंस्पायरिंग टू ओस्ट हिम, कंस्पायर करने का यूनाइटेड स्टेट पे। और इसने मिलिट्री पे क्या आरोप लगाया कि इसके साथ षड्यंत्र हो रहा है। कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना किसी के साथ, कंस्पायर। ठीक है, टू ओस्ट, ओस्ट का मतलब होता है फायर्ड, किसी को निकाल देना उसकी पोस्ट से, आउट कर देना। ओस्ट, OUST, आउट, आउट से याद कर लो बस, एस एक्स्ट्रा है। ठीक है, कि इन्होंने भाई मेरे खिलाफ षड्यंत्र लड़ा है मुझे भगाने का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने और मिलिट्री ने। और एक रैली में इन्होंने, एंड एट ए रैली, एक रैली की इसने, उसमें एक पेपर इसने वेव किया लोगों के आगे। वेव का मतलब हिलाया, परपटेडली, परपटेडली का मतलब है पेपर सबके आगे दिखाया, इसने वेव करके दिखा दिया, वेव किया ऐसे लोगों के आगे। परपर्टेडली का मतलब होता है कथित रूप से, पक्का सच नहीं है, जैसे कि खबरें आ रही है। परपर्टेडली, अलिजिडली भी कहते हैं जिसे। कथित रूप से कह रहे हैं ए डिप्लोमेटिक केबल थी एक। डिप्लोमेटिक केबल का मतलब होता है, डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, डिप्लोमेट राजदूत, ये कुछ टेक्स्ट भेजते रहते हैं विदेशों में, जो भी है टेक्स्ट मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, बड़ा वही सीक्रेट कोड होता है ये। तो कह रहे हैं एक डिप्लोमेटिक केबल सेंट बाय देन पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूएस इन 2022। कह रहे हैं एक डिप्लोमेट केबल भेजी गई थी तब जब पाकिस्तान का एम्बेसडर था कोई, उसने यूएस में भेजी थी एक डिप्लोमेटिक केबल 2022 में। तो ये एक एविडेंस था विच केम बैक टू हिट हिम एज अ वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो कह रहे हैं विच केम बैक टू हिट हिम, जो वापिस आया इसको हिट करने, कि इसने वायलेशन किया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का। कह रहे हैं एक डिप्लोमेट केबल इसने यूएस में भेज दी अपने पाकिस्तान एम्बेसडर, एम्बेसडर राजदूत होते हैं उसके द्वारा। तो किसी और देश के साथ हम शेयर नहीं कर सकते ना कोई भी अपनी डिप्लोमेटिक टेक्स्ट या कोई भी सीक्रेट्स, तो इस पे इस चीज का केस लगा, ये एविडेंस की तरह यूज हो गया। ठीक है, कोई इसने कह रहे हैं एक पेपर वेव किया था, ऐसे वेव का मतलब होता है लोगों की तरफ करना। ठीक है, तो अब इस पे केस लग रहा है कि ये एक डिप्लोमेटिक केबल थी जो इसने शेयर किया। हिज लॉयर्स कंप्लेन, इसके लॉयर्स थे उन्होंने कंप्लेन किया दैट दे वर रिप्लेस्ड बाय स्टेट अटॉर्नीज इन द मिडल ऑफ द केस। कह रहे हैं पेपर्स, तो आप ये जो बोल रहे हो ना, ठीक है, कहां पे है ये डिप्लोमेटिक केबल, क्या कह रहे हैं, हिज लॉयर्स कंप्लेन दैट दे वर रिप्लेस्ड बाय द स्टेट अटॉर्नीज इन द मिडल ऑफ द केस। कह रहे हैं हिज लॉयर्स ने कंप्लेन किया, क्या दे वर रिप्लेस्ड, दे वर रिप्लेस्ड का मतलब है इनको हटा दिया गया, इसके लॉयर्स को हटा दिया गया बाय द स्टेट अटॉर्नी। स्टेट अटॉर्नी का मतलब क्या है, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, जो सरकार के वकील होते हैं उन्हें कहते हैं स्टेट अटॉर्नी जनरल। तो कह रहे हैं जो सरकार के वकील थे उनसे रिप्लेस कर दिए गए और इसके वकील हटा लिए गए बीच केस में। एंड मिस्टर खान वाज नॉट अलाउड टू गिव अ प्रॉपर डिफेंस इन द साइफर ट्रायल, और मिस्टर खान को अलाउ भी नहीं किया गया कि वो अपना प्रॉपर डिफेंस कर सके इस ट्रायल में। जो साइफर का केस लगा है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर करने का, जो इन पे ट्रायल चला है, ट्रायल का मतलब मुकदमा चला है जो, ठीक है। और इसके जो लॉयर्स थे उन्हें हटा दिया और सरकार के वकील आ गए। और सरकार किसकी है, सरकार तो अपनी है, गाना भी है, ठीक है, सरकार तो मिलिट्री वालों की है। इसके पर्सनल लॉयर हटा दिए, स्टेट अटॉर्नी बुला लिया, भाई तुम ही इसके खिलाफ लड़ो और तुम ही इसकी सजा पक्की कर दो, तो हारेंगे ही जान करके, ठीक है। विच टुक, तो कह रहे हैं इनको अलाउ नहीं किया गया प्रॉपर डिफेंस करने का इस केस में, मिस्टर खान को अलाउ नहीं किया गया। विच टुक प्लेस इनसाइड अ जेल, ठीक है, जो ट्रायल जो हुआ था जेल के अंदर ही हुआ था, तो ये प्रॉपर डिफेंस कर ही नहीं पाया अपना, क्योंकि ये जेल में ही था। His arrest in मई led to a large scale protest, जो उसका अरेस्ट हुआ मई में, ये लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए इसमें। मई में जब इसको अरेस्ट किया तो लोगों ने बहुत ज्यादा सड़कों पे उतर गए थे।
बट सिंस देन, तब से अथॉरिटीज हैव अनलिश्ड अ सिस्टमेटिक कैंपेन, जो अथॉरिटीज है वहां की अब जो पावर में है सरकार या मिलिट्री, अनलिश, अनलिश का मतलब होता है छोड़ना, रिवील करना, एकदम से कोई पावर छोड़ देना, तो इन्होंने एक सिस्टमेटिक कैंपेन अनलिश कर दिया, अनलिश का मतलब शुरू कर दिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, रिवील कर दिया, ताकि वो वीक कमजोर कर सके, टू वीकन, वीकन वर्ब है कमजोर करना, वीक एडजेक्टिव होता है कमजोर, कमजोर करने के लिए पीटीआई को, जो इमरान खान की पार्टी है, मैनी ऑफ इट्स लीडर्स आर इन जेल, अब इसके बहुत से लीडर जेल में है पीटीआई के, वाइल सेवरल अदर्स हैव लेफ्ट अंडर प्रेशर, कई लोग तो प्रेशर के कारण छोड़ चुके हैं इसकी पार्टी, और आर ऑन द रन, और कई तो रन ऑन द रन का मतलब है भाग चुके हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। रिसेंटली अ कोर्ट बैड, बेर, बैर का मतलब, बार का मतलब होता है किसी को रोकना, प्रिवेंट, पार्टी को बार कर दिया फ्रॉम यूजिंग इट्स आइकॉनिक क्रिकेट बैट सिंबल, जैसे इन बैलेट, कई लोग अपना क्या कहते हैं सिंबल नहीं होता, कोई जूता रख लेता है, कोई चाबी रख लेता है, कोई हाथ फूल रख लेता है, तो इसने अपना क्रिकेट बैट को सिंबल बनाया था, ठीक है, जब इसने इलेक्शन लड़े तो कोर्ट ने उसे भी क्या कह दिया, इसे हटा भाई, तो क्यों देश को बदनाम कर रहा है, क्रिकेट का बैट जब तो क्रिकेटर था तो था, ठीक है, अब इसको इस सिंबल लेने से भी मना कर दिया। कह रहे हैं मैनी पीटीआई वर्कर्स आर कॉन्टेस्टिंग एज इंडिपेंडेंट, कई जो पीटीआई की इसकी पार्टी के वर्कर हैं अब तो वो इंडिपेंडेंट लड़ाई कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट का मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाइल मिस्टर खान इज इन जेल, कह रहे हैं मिस्टर खान अब जेल में है, और इसकी पार्टी इज इन टैटर्स, टैटर्स का मतलब होता है रूइन, बर्बाद हो जाना, रूइन, टैटर्स, बर्बाद हो गई है, डैमेज हो गई है, अंडर स्टेट रिप्रेशन, स्टेट के जो रिप्रेशन का मतलब होता है, जो स्टेट ने इस पे क्या किया है, प्रेशर डाला है, बहुत इसके साथ अत्याचार किया है, ठीक है, रिप्रेशन के मतलब दबाना किसी को, तो अब ये सब हो रहा है इसके साथ, उसी टाइम पे कह रहे हैं जो मिस्टर नवाज शरीफ है, जो अभी आ गया देश छोड़ के, ठीक है, बाहर चला गया था, अब ये आ गया, अब ये बनेगा पीएम, तो सीम्स टू बी, ऐसा लग रहा है ये इंजॉय करेगा सपोर्ट ऑफ द इनविजिबल पावर सेंटर, इनविजिबल पावर सेंटर इन द इलेक्ट्रॉन अरेना, अरेना का मतलब क्या होता है, जहां रेसलिंग होती है उसे अरेना कहते हैं, फील्ड, मैदान, तो कह रहे हैं अब मिस्टर शरीफ लग रहा है, नवाज शरीफ इंजॉय करेगा, इसको सपोर्ट मिलेगा इनविजिबल पावर सेंटर, इनविजिबल जो दिख तो नहीं रहा पर इसे सपोर्ट तो मिलने वाला है, मिलिट्री वाले अब इसे सपोर्ट करेंगे, तभी उस इमरान खान को अंदर डाल रखा है क्योंकि वो मिलिट्री के खिलाफ बोल गया, ठीक है, तो कह रहे हैं विच मेक्स द इलेक्शन लुक लाइक ए फिक्स मैच, इससे देखकर तो ऐसा लग रहा है ये इलेक्शन एक फिक्स मैच है, मिस्टर शरीफ माइट मेक अ पॉलिटिकल कमबैक, लग रहा है कि मिस्टर शरीफ शायद, माइट मॉडल शायद के लिए यूज होता है, एक पॉलिटिकल कमबैक होगा, बट द रियल विनर इन द अनफोल्डिंग डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान, देखो तो रियल विनर कौन होगा इस अनफोल्डिंग डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट्स का मतलब जो भी चल रहा है अभी, ठीक है, रियल विनर इन द अनफोल्डिंग, फोल्ड का मतलब होता है छिपी हुई, अनफोल्ड का मतलब साफ जो सामने आई हुई है, ठीक है, पाकिस्तान के बाद कोमा लगा के बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में, विच इज पाकिस्तान इज ग्रैपलिंग विद इनॉर्मस इकोनॉमिक चैलेंज, ऐसा पाकिस्तान जो ग्रैपल कर रहा है, ग्रैपल का मतलब होता है डील विद, संघर्ष कर रहा है, इनॉर्मस का मतलब विशाल, मैनी इकोनॉमिक चैलेंज, गरीबी छाई हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं रियल विनर तो मिस्टर शरीफ शायद पॉलिटिकल कमबैक कर सकते हैं, पर रियल विनर जो होगा इस पाकिस्तान में, ये जो चल रहा है डेवलपमेंट, जो भी चीजें चल रही हैं, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट्स का मतलब कुछ भी है जो प्रोसेस हो रही है, किसी का जेल जाना, फिर इलेक्शन होना 7-8 दिन बाद, तो ये जो भी चल रहा है उस पाकिस्तान में जो पहले इकोनॉमिक चैलेंज से लड़ रहा है, तो इसमें जो रियल विनर के लिए अब तक वर्ब नहीं आई है, तो सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट थे, अब आई है वर्ब, रियल विनर इज द मिलिट्री, मिलिट्री रहेगी रियल विनर, और रियल लूजर कौन रहेगा, कंट्री की डेमोक्रेसी, कंट्री का लोकतंत्र, जो लोग वोट डालेंगे वो फालतू के ही हैं क्योंकि मिलिट्री नहीं जिताना है, जिसको जिताना है। तो ये था बच्चों एडिटोरियल। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अब हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐप का नाम है द सिलेक्शन कैंपस। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक मिल जाते हैं, A to Z, नाउन प्रोनाउन, 200+ वीडियो है A to Z, जितना भी कोई कॉन्सेप्ट कोई भी छोड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, बिना रूल के अच्छे तरीके से समझाए गए, सिर्फ 499 में। और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 499 में। ठीक है बच्चों, थैंक यू। टेस्ट देना जरूरी है आपके लिए एग्जाम से पहले, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।